जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक बार फिर से जातिवाद की बात सामने आई है। एंटी क्राइम न्यूज़ पर हम पहुंचे हैं पलवल, और यहाँ एक बुज़ुर्ग शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं सामने, और इनका मतलब जैसे देख रहे हैं कि एक हाथ पूरा नहीं है, एक हाथ भी नहीं है, और ये हाल ही में रिटायर्ड होकर अपना यहाँ शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए अपने परिवार के साथ में यहाँ पहुँचे और यहाँ अपने नए मकान की शुरुआत कर रहे थे। मकान बना रहे थे इस प्रकार से, और ये पानी की लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे विवाद की जड़ बना दी गई है। उस तरफ ये खुदाई वगैरह करके पाइपलाइन का कुछ इशू है, पाइपलाइन का कुछ मैटर है, और यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। इस प्रकार से जैसे देख रहे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये निर्माण कार्य चल ही रहा था, और ये पानी के पाइपलाइन थे, पानी जो सबकी ज़रूरत है, पानी के तो बिना कोई काम होता नहीं। हाँ, जो यहाँ दो लाइन पहले ही बिछी हुई हैं जी, एक प्लॉट नंबर 855, एक प्लॉट नंबर 856 जी। तो मैंने इससे पूछा गया कि मेरी लाइन कौन सी है 856 की। जी, उन्होंने कि अंकल, बच्चे ने बोला कि अंकल जी हमें तो पता नहीं है, और ये आप खोद लें। खोदा देखा जाए तो मेरी लाइन में इन्होंने जी, कनेक्शन करा हुआ था, जी। मेरी लाइन में कनेक्शन करा हुआ था। तो मैंने बोला भैया, मैंने कि आप कौन से, हमें पता नहीं कौन से कनेक्शन में है आपका। तो मैंने अब काटा तो मेरी लाइन पानी आ गया, इनकी लाइन में पानी नहीं आया। मुझे भी दुख हुआ इनकी उससे। मैंने फिर उससे क्या हुआ, मैंने वो प्लम्बर से बुला करके, और मैंने इनकी लाइन को अपनी कनेक्शन से जुड़वा दिया। वही इन्होंने मेरे से बोल दिया आप अलग से लाइन डालोगे। मैंने डर के मारे मैंने अलग से कनेक्शन सारी पूरी सड़क खोद करके जो आपके सामने दिखा दी गई है, जी, जी। मैंने उसमें फिर कनेक्शन करा। आकर के शाम को देखा तो वो लाइन जुड़वाई थी। मतलब आप वाली लाइन में इन्होंने ऑलरेडी पहले से कनेक्शन ले रखा था, और आपने जिस लाइन से कनेक्शन लिया वो लाइन गली हुई थी, और वो पानी फिर सड़क पर आ गया। आप इस चीज़ से अनजान थे, जब पानी बाहर आया तब आपको पता चला कि ज़मीन के अंदर तो इंसान को आँखों से दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सी पाइपलाइन गली हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो गई। फिर पड़ोसी ने आप पे हमला, पड़ोसी ने आया, वो मेरे से बोलने लग गया कि मैं अपनी लाइन को देखने रहा था, ठीक कर रहा था। मैं तुरंत आया वो, और उसने बोला कि चमार के जरा से बोले, या तो इसको मेरे गलवान पकड़ के कहने लगे, या तो इसको अभी करनी, तुझे इसी गड्ढे में जी ठोर मार दूंगा। जी। और जो दो मजदूर आप बता रहे थे उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, वो कहाँ है? मेरा बात करवाएं। हाँ जी भैया, आप मौजूद थे उस दिन? हाँ जी, झगड़ा हुआ था अंकल जी के साथ? हाँ जी, मैं है वो आदमी। क्या मैटर था? मैटर कुछ ना आओ जी, आपने क्या देखा था? हमने जी इसकी गली ने पकड़ रखी अंकल की, और दावे जा रहा था। अच्छा। तो दावे जा रहा था मैंने, और गाली गुप्ता भी दी। अच्छा। गाली गुप्ता भी बहुत दे रही तगड़ा है? नहीं, हाँ, फिजिकल इंसान के ऊपर हाथापाई की। हाँ, इंसान बढ़िया है। जाति सूचक शब्द भी बोले? हाँ, अपने वो कास्ट को बोला था कुछ। बताइए क्या बोला? चमार बोला था अंकल जी को? हाँ जी। चलिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो काम कर रहे हैं जी। लगातार काम कर रहे हैं? हाँ जी, लगातार। आपको भी कुछ कहा था? हाँ, मेरे को भी गाली दी एक। हाँ, क्या कहा? वो तो ना बहन चो, तू क्या कर रहा है इस जगह। अच्छा। और भाई। अच्छा, ठीक। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। पुलिस का कैसा बिहेवियर था? पुलिस ने खाली बेस हमारा शब्द लिए थे, उसके बाद में कार्रवाई करी नहीं कुछ भी। VCR की जो पुलिस आई उसने कुछ नहीं किया? जी। पुलिस ने आपसे क्या बात करी? हम तो ना बोले क्या कर रहा था क्या नहीं, हमने वही बात बोली थी, और गुद्दी पर हाथ मारा है, गाली गलौज करी है, हमारा कास्ट का नाम लिया है, ढेर चमड़ा बोला है हमको। अच्छा, फिर पुलिस क्या बोली? पुलिस कुछ नहीं बोली, खाली मौके पे पहुंची हुई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसी प्रकार से रुखसत हो गई। और भी पड़ोसियों ने बातें देखी हैं, बताएंगे। जय भीम। साथियों, हमारे साथ में एक बहन जी मौजूद हैं, स्थानीय, उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थी। हालांकि वो कैमरे पे आने से इनकार कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखा था बहन जी उस दिन आपने? मैंने ये देखा था कि मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी जी, और जो अंकल जी हमारे सामने मकान बना रहे हैं, वो जो सहदेव है का, वो जिसे अंकल जी का झगड़ा हुआ था उस पाइपलाइन को लेके, तो उसने बोला वो चमार इधर आ। अच्छा। वो अंकल जी वहाँ पे बोला क्या बात है, कि उसने गर्दन पकड़ी और घसीटते हुए उधर ले गया अपने घर की तरफ। तब बोलने लगा कि बहन के लंग, इस खड्डे को अभी ठीक करवा, वरना तुझे इसी में दाव दूंगा। अंकल जी बहुत डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे से बोल रहा था कि अंदर जा, डंडा लेके आ, बार बार यही बात बोल रहा था। अंकल जी
उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, फिर भी वो सहदेव जी कह के बात कर रहे थे, पर वो उसकी बदतमीजी कम नहीं हुई थी उसके बाद में। ये जो बुजुर्ग शख्स कैमरे पे इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यही अंकल जी मौजूद थे ना? हाँ, यही अंकल जी थे। इन्हीं के साथ वो हाँ, फिर दुराचार अंकल जी हुआ। बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे छोड़ दे, पर उसने अपनी बदतमीजी और अपनी जो वो था वो कम नहीं किया। उसके बाद अंकल जी को मैंने पीछे करके मैं आगे आई, मैंने कहा अंकल जी आप पीछे हो, मैं बात करती हूँ इससे। जी। उसके बाद हमने 112 नंबर गाड़ी पे कॉल की थी, गाड़ी आई थी। गाड़ी ने कुछ ना कह के बस ये कह दिया कि आप कंप्लेंट करिए उनके नाम से। अंकल जी हमने कंप्लेंट करने के लिए भेज दिया। उसके बाद इनके बेटे वगैरह जो भी थे सब ने हमारे साथ भी बदतमीजी करी। अच्छा, और पुलिस का क्या बिहेवियर था? पुलिस का क्या पुलिस का बिहेवियर था वो चली गई थी। 112 जब हम कंप्लेंट करने के बाद जो पुलिस आई थी ना, उन्होंने इनके घर में अंदर चली गई, कम से कम आधे पौन घंटे में गई थी, नाश्ता वास्ता करके अच्छे से इनकी बात सुन के, और हमारे साथ बराबर बदतमीजी होते हुए देखा उन्होंने, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। जी ये व्यवहार था उनका। जी। पुलिस, मैंने सुना है कि पुलिस यहाँ नाश्ता पानी भी हाँ जी, करके करके गई थी। जी। और आपके साथ कोई सिंपैथी थी पुलिस की अंकल जी के साथ में? कोई नहीं, बस पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी कुछ को नहीं पकड़ा किया, हमारे साथ बराबर बदतमीजी की थी और उन्होंने। ना कोई 107-51 का केस कोई बनाया? नहीं, कुछ नहीं, जी, ना कोई 323 में मतलब पूरा प्रावधान है, कुछ ना कोई नहीं। SC, उन्होंने ST सब कुछ एक्ट खड़े में होकर देखा था जाति अपने सूचक घर। हाँ शब्दों जी, का बात भी- गैल पे चमार कहते हैं वो, बात गैल पे जी, बात तो बाद में कर दे, पहले चमार कहते हैं। ये पड़ोसी हाँ या जी, पुलिस? जाट की बोल रही हूँ। अच्छा, मतलब जाति सूचक शब्दों का खुले तौर पर हाँ, इस्तेमाल खुले किया तौर जाता पर, है। ये हाँ जी। हरियाणा हाँ। पलवल की बात है। हाँ। और यहाँ हम पहुँचे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ मकान बने हुए हैं, लेकिन हालात भारत के अभी जातिवाद से उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उस दिन हुआ क्या था भाई साहब, मौजूद थे उस वक्त? ऐसे है जी, आके गाड़ी में तो उतरो, गाड़ी ग्लव्स दे, गर्दन में पकड़ के जो करो पेन के लोड़ा चमार अभी लगाया है। जी, एक सेकंड। अच्छा हाँ जी। अच्छा, फिर इन हाथ, बदतमीजी, इतना गुस्सा। हाँ, इन हाथ भी जोड़े नहीं माना हुए, जगह लाओ सोटा लाओ या मैं अभी देखूँ। जी। अच्छा, हाँ जी, मोते उसके बाद कर। पुलिस का क्या बिहेव था? पुलिस आई थी आपके सामने? हाँ जी, आई थी, मुझे किसने चली बुलाई गई। थी पुलिस? भाई साहब ने कंप्लेंट करी। आप लोगों ने बुलाई थी ना पुलिस? हाँ पीड़ित पक्ष ने पुलिस हाँ। को बुलाया, और पुलिस का जो रवैया था वो हाँ। क्या था? आपने क्या देखा था अपनी आंखों से? हमने देखा जी ये कि वह आके और चले गए जिप्सी लेके। मतलब पुलिस ने किसी के साथ, ना, ना, कुछ अपराधी वर्ग के साथ में ना, जो ना। हाथापाई करने वाले लोग थे, गाली गलौज करने वाले ना। लोग थे, दुर्व्यवहार करने वाले लोग थे, इतनी बुजुर्ग शख्सियत के साथ में जो यहाँ शांति से अपने मकान का निर्माण कर रहे थे, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और उस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? ना, कुछ नहीं हुई जी। आपको कैसा लगा उस समय जब पुलिस आई और उसने पीड़ित पक्ष की मदद नहीं करी? वह तो जी नाश्ता करके चले गए। नहीं, आपको मन में क्या ख्याल आया कि हमारे ऐसा तो किसी खूब के- ख्याल आया जब हमारे वहाँ में ना आए तो। नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपको कैसा लगा उस वक्त, क्या महसूस हुआ? माता जी हमारे साथ हैं। पुलिस ने कहा, पुलिस से कहा हमने गंदी गंदी गाली दी है इसने, तो उन पुलिस का बारे इनका कहना है कि जाटों की बोली होती है ये। अच्छा, ये उनकी भाषा है, मतलब जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना उनकी आदत में शामिल है, और हाँ, हम इस और- बात को बर्दाश्त कर लें, चुपचाप रहें। हाँ, इसके और विरुद्ध कई ना- लेडीज थी वो भी सारी बोल रही थी पुलिस वाले इनके सामने। तो फिर पुलिस वाले ने उनसे कहा तुम चुप हो जाओ, हमसे भी कहा तुम चुप हो जाओ। जी। फिर इनमें से एक पुलिस ने आपके हक में कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं करी, इनके घर बैठ के गई थी, नाश्ता करके गई थी काफ़ी देर तक। काफ़ी देर तक। पीसीआर की जो पुलिस आती है, वो कितने पुलिस वाले थे, कितने पुलिसकर्मी थे लगभग अंदाजन? दो थे। 2 पुलिस। ठीक है माता जी, शुक्रिया। ठीक है। मैं जी, अकेला आप था। यहाँ पर कब पहुँचे यहाँ पर? मतलब ये जो मकान की शुरुआत है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये अप्रैल से 25 अप्रैल से काम कर रहा हूँ मैं इसमें। इससे पहले भी इस तरह की कोई दुर्व्यवहार या दुर्घटना सामने आई है इनके पड़ोसियों की? उससे पहले ऐसी कोई बात नहीं आई जो बात है। ये पहली बार था ऐसा? हाँ, जब इन्होंने देखा कि मकान में काम चल रहा, कंटिन्यूस बहुत दिन से चल रहा है, जी। तो इन्होंने को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा जी। इसको। है। आप दिल्ली में रहते थे इससे पहले? हाँ, दिल्ली में रहता, आर के पुरम रहता था, जी। सेक्टर 7 में गवर्नमेंट जॉब में था। रिटायर्ड होकर अभी आए हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT में था। इस बिहेव की उम्मीद थी आपको कि नहीं, आपके मुझे साथ ऐसी इस कोई- उम्र में ऐसी- ये बिहेवियर हो सकता है? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, किसी से? ना मैंने सोचा था, तभी मैंने ये प्लॉट लिया था। आज से पहले जिंदगी में कभी इस तरह का बिहेवियर हुआ आपके साथ? ना मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ है।
मैं शांतिपूर्वक जी में बताता हूँ। जी जी। और मेरी तो गांव अब वाले आप भी क्या चाहते हैं? तो ये कि भाई आगे से भविष्य में ऐसा मेरे साथ ऐसा ना करे ये। कोई किसी प्रकार का डर बैठ गया आपके मन हाँ, में? डर तो बैठा हुआ है जी, डर तो मुझे असुरक्षा की हाँ, भावनाएं। क्यों डर तो बैठा हुआ है। जी। पुलिस से क्या चाहते थे आप? ये चाहते थे कि भाई दूध दूध पानी का पानी। मैंने बोला भी था DSP साहब को कि साहब अगर मेरी गलती है तो मुझे बंद कर दो। पुलिस का क्या कहना है एट प्रेजेंट इस हालात पे, पुलिस- सारे हालात पे? अब इस समय अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, पुलिस कोई पुलिस ने कार्रवाई? ये कह के टाल दिया कि भाई आप एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का। अगर अपने उसमें बदलाव आते हैं लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है अभी। जी। अपनी बिरादरी के यहाँ पे कितने घर हैं? अपनी बिरादरी का आपके तो पास अभी मेरा ही घर बना ये जो हुआ है दोनों इनके साथ बहनें में। बोल रही हैं तो ये हाँ। बहनें हमारी ये जो बोल रही थी वो लड़की वो अपनी बिरादरी की थी, और दूसरी है वो माया नाम की लड़की, वो मना जाति से हैं। मतलब अपने SC/ST में आते हैं। SC/ST में आते हैं, शायद SC में नहीं आते, OBC में आते हैं। कोई देखिए असुरक्षा का इतना है मामला कि जब पुलिस आ जाती है, PCR की कॉल की जाती है 112 नंबर पर, और पुलिस मदद नहीं करती, नाश्ता पानी करके जाती है अपराधी या दोषी पक्ष के घर में। और उसके बाद में मतलब जो है यहाँ महिलाएं जो हैं कैमरे पे आने को तैयार नहीं, क्योंकि असुरक्षा की भय है, भावनाओं से मतलब इतना दुर्भावना से इतना ग्रस्त है। जी बताएं बहन जी, क्या जानकारी है आपके पास में? अंकल पाइपलाइन खुदवारे। अब वो जो पड़ोसी हैं उन्हें अंकल की पाइपलाइन पहले खोद ली और उसने उनमें जॉइंट कर ली। अब वो बोल रहा कि मतलब अपनी में ते लगाओ इसे। अंकल 2 दिन आते लग रहे गड्ढे खोदने। अब उसमें खुदवा लिया अंकल ने। अब आते पीछे ये सहदेव आया शाम के 8 बजे। अब अंकल ते बदतमीज करने लगा। हम यहीं खड़े 2-3 लेडीज के साले ये क्या कर दिया तैने, और इसे सही करवा भी न करवा। घर के अगार गड्ढा खुद रहा, उसमें पानी भर रहा। हाँ, अंकल की गर्दन पकड़ ली के चमार इसे सही करवा, नहीं इसी गड्ढे में दाब दूंगा, मार ख़त्म कर दूंगा। अब इसलिए हम सुन के बुजरी बुढ़ा उसके एक हाथ नहीं है, इसलिए हम सुन के नहीं है, हम 3-4 लेडीज हम पहुँचे। अब इसकी गर्दन पकड़ ली और उल्टा सीधा बहुत बदतमीज़ बोला, गाली गलौच दी। उससे हम भी आए, हमने बीच बचाव करा, अंकल हमने पीछे करे। तो उससे आप दुखी हैं? पुलिस बुलाई थी आप लोगों ने, तो पुलिस व्यवहार से आप लोग दुखी हैं? हाँ, 112 पे हमने फ़ोन करा, पुलिस आई और उन्हें सीधे बात कर दी। मतलब उन्हें कही कि कैंप थाने में जाओ और वहाँ एप्लीकेशन लगाओ। अब जब भी वो नहीं माने, हमने अंकल भेज दिए। अब हम पे वो हमला कर दिए कि तुम क्या चीज़ हो चमारी, और तुम्हें हम ही देख लेंगे। अच्छा, बहुत गंदी माता बहनों को भी पीछे गाली दी। और अंकल की एक लड़की उसके पेट में लात मारी और प्रेगनेंटी। अच्छा, हाँ, ये बात मैंने पढ़ी थी उस मैसेज में। हाँ, प्रेगनेंटी। अब उसे रात बड़ेगलिंग भी गई। अब उसके बहुत दर्द हुआ। फिर हम सवरे गए जब एप्लीकेशन लगा कर। जय गए दिन को तो वहाँ जो ASI है संजय सिंह, उनसे मिले। हमने की बेटी को ऐसे घटना हुई है, तो वो कहने लगे आप वहाँ थाने चले जाइए, वहाँ हॉस्पिटल चले जाइए हॉस्पिटल, और उसके मेडिकल करवा लाइए। तो वहाँ जब गए हम मेडिकल कराने, तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि पुलिस को बुलाओ यहाँ। एक नहीं, जब इनको पीड़ा हुई, जब किसी ने इनके पेट में, विपक्ष में से किसी ने पेट पे लात मारी, दुर्व्यवहार किया, जब लात मारी तो उस वक्त स्थिति को किसने संभाला था? उस पर अभी हम ही उसको साथ ले गए, बेचारे को दुख पहुँच रहा था। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह। हाँ, सुबह तो फिर नॉर्मल से हो गई थी, लेकिन जब मेडिकल नहीं कराया डॉक्टर ने। किसने मना किया? डॉक्टर मना कर दिया कि पुलिस वाले को लाओ, उसके बाद जब होगा। मतलब मेडिकल जब बनेगा, जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचेंगे हॉस्पिटल में। मतलब मेडिकल बनाना पुलिस का काम है। काम है। चलिए।